अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अहमद ज़फ़र है। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो है ख्वाब। क्या हमें ख्वाब देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए? पहली बात तो ये है कि ख्वाब देखना इंसान के बस में नहीं है। ना आप अपनी मर्ज़ी का ख्वाब देख सकते हैं और ना आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने ये ख्वाब देखना है और मैंने ये ख्वाब नहीं देखना। कुछ लोगों को ख्वाब आते हैं, कुछ लोगों को नेचुरली उनकी डीप स्लीप होती है, उनको ख्वाब नहीं आते। सोने से पहले कोशिश किया करें कि आपकी ज़िंदगी के अंदर आप जो कुछ अचीव करना चाहते हैं या आपके दिमाग में कल के बारे में कोई प्लानिंग है, तो सोने से पहले उसको विजुअलाइज किया करें अपने दिमाग के अंदर। उसका एक खाका बना लिया करें, उसके बारे में सोचा करें। तो जब आप सो जाएंगे तो फिर आपका लाशऊर जो है वो आपको उस चीज़ के हवाले से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उससे रेलेवेंट आपको ख्वाब आ जाएगा। हम एक्चुअली होता इस तरह है कि हम अपने शऊर के अंदर जो चीज़ों को जिनको सोचते हैं हर वक्त, जिनको एक्सरसाइज करते हैं, जिन चीज़ों के बारे में जो हमारे थॉट्स होते हैं, वो अल्टीमेटली हमारे जो हैं वो लाशऊर के अंदर चले जाते हैं। उनकी उसकी जो बारीकियाँ हैं वो हमारे लाशऊर के अंदर चली जाती हैं और फिर हमारा जो शऊर है वो हमें यानी कि एक तरह का गाइड करता है हमारी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं के अंदर। जब आप सोते हैं तो आपको जो ख्वाब आते हैं वो भी मोस्टली वही होते हैं कि जो आपकी डेली रूटीन के अंदर जो चीज़ें हो रही होती हैं उससे रेलेवेंट ज़्यादातर चीज़ें आपको नज़र आ रही होती हैं। मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जो लोग बुरा सोचते हैं ज़िंदगी के अंदर उनके साथ अक्सर बल्कि हमेशा बुरा होता है, क्योंकि वो एक इस तरह की एक नेगेटिव एक इम्पल्स होती है जो उनके दिमाग में चली जाती है, जिसकी वजह से उन्होंने सोच अपना यानी कि गुमान इस तरह का बना लिया होता है कि हमारे साथ बुरा होगा अगर हम ये करेंगे, तो अल्टीमेटली होता ये है कि उनके साथ बुरा ही हो जाता है। इसी तरह जो लोग हमेशा अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिविटी के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड होता है उनका, और लाइफ की जो पॉसिबिलिटीज चैलेंजेस होते हैं उनको पॉजिटिवली फेस करते हैं चीज़ों को, उनके साथ मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है कि उनके साथ लाइफ में वो खुद भी शेयर करते हैं कि उनके साथ ज़िंदगी में अच्छा होता है अगर वो चीज़ की किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं और ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला बेहतर करेगा, ये चीज़ यानी कि हो जाएगी, अच्छा होगा, इसमें कोई बेहतरी होगी, तो उसके साथ डेफिनेटली उस काम के अंदर उनके लिए बेहतरी हो जाती है। इस दुनिया में अमीर और गरीब कोई नहीं होता। असल चीज़ ये होती है कि आपकी सोच वो डिटरमिन करती है और आपका सोचने का जो अंदाज़ होता है, आप वो यानी कि आपके इर्द गिर्द का माहौल होता है, आपकी ज़िंदगी होती है, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा असर आपके सोच का होता है। मिसाल के तौर पे आप किसी ऐसे इंसान के पास जाते हैं, उसे मिलते हैं कि जो फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहा है, उसके माशी हालात अच्छे नहीं हैं इस वक्त, तो आप उससे पूछेंगे, अव्वल तो उसके यानी कि बिहेवियर, उसके एटीट्यूड के अंदर आपको जो ना नेगेटिविटी ये चीज़ नज़र आएगी। आप उससे कोई बात कर लें, उससे पूछें हाँ जॉब कैसी जा रही है, वो नौकरी करता है, तो वो ये कहेगा कि यार इतनी कम तो सैलरी है, मेरा गुजारा नहीं होता और बुरे हालात हैं। तो आप उसे कोई मशवरा देंगे कि चलो यार अगर सुबह के टाइम तुम जॉब करते हो तो शाम के टाइम अपनी एक दुकान खोल लो, कोई यानी कि बिजनेस स्टार्ट कर लो, तो वो आगे से उसी वक्त रिएक्ट करेगा उसके ऊपर कि हम गरीबों की अगर दुकान खोल भी लेंगे तो हमारी दुकान कौन सी चल जानी है। यानी ये एक ऐसी मिसाल मेरे दिन में आई है कि जो आपके भी डेली रूटीन के अंदर आपको इस तरह की मिसाल मिलती होंगी, लोग इस तरह के मिलते होंगे आपको, कि जिनका कहने का मकसद ये है कि उनकी सोच के अंदर इतनी नेगेटिविटी होती है कि वो कोई काम स्टार्ट करने से पहले ही उसको यानी कि उसके बारे में जजमेंट पास कर देते हैं कि ये काम तो हमारा होना ही नहीं है, या हम हैं ही बदकिस्मत, हमारे साथ तो हमेशा बुरा ही होना है। वो पता नहीं लोग जिनकी किस्मत अच्छी होती है जो उनके साथ हमेशा अच्छा काम हो जाता है, हम जो भी करेंगे, हम तो सोने को हाथ लगाएं तो मिट्टी बन जाएगा। तो ये असल में आपकी सोच होती है, आप किस आंख से आप यानी कि दुनिया की चीज़ों को परख रहे होते हैं, ये चीज़ मैटर करती है। हमें जागते हुए भी ख्वाब देखने चाहिए। ख्वाबों का ताल्लुक सिर्फ सोने के साथ नहीं है। जागते हुए ख्वाब देखने से मुराद ये है कि आप अपनी डेली रूटीन के अंदर जो भी आप लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई आपका बड़ा ऑब्जेक्टिव है, कोई गोल है, कोई आपने अपने दिमाग के अंदर कुछ ऑब्जेक्टिव टारगेट सेट किया हुआ है कि मैंने लेट सपोज 6 माह बाद, साल बाद, 2 साल बाद इस जगह पे जाना है, या ये काम मैंने करना है, या इस चीज़ को अचीव करना है, तो उसके बारे में अपने दिमाग के अंदर यानी कि उसको विजुअलाइज करते रहा करें और उसके बारे में अच्छा सोचा करें, अच्छा गुमान रखा करें। मैं एक बुक पढ़ रहा था न्यूरो साइंसिस के हवाले से, जिसमें ड्रीम्स की रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी चीज़ें कुछ एक्सप्लेन की हुई थी। तो उसमें से चंद एक चीज़ें मेरे दिमाग में आई, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। उसमें मैं देख रहा था कि हम लोग हमारे दिमाग के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स की वेव्स चल रही होती हैं, जिसमें अल्फ़ा वेव होती है, बीटा वेव है, थीटा वेव है और डेल्टा वेव है। जब हम लोग सो जाते हैं तो हमारा लाशऊर जो है वो दिमाग के अंदर उस वक्त थीटा वेव, यानी कि जब हमें कोई ख्वाब आता है तो वो थीटा वेव हमारे दिमाग में चल रही होती है। इसलिए आपने नोट किया होगा कि अक्सर ख्वाबों के अंदर हम लोग जो हैं वो अजीबो गरीब किस्म की चीज़ें, यानी कि अनयूजुअल किस्म के हमारे ड्रीम्स आते हैं, वो कि ऐसी चीज़ें हम देखते हैं कि जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता,
या हकीकी ज़िंदगी में हमने उस तरह की कोई चीज़ नहीं देखी होती, लेकिन ख्वाबों के अंदर इस तरह की अजीबोगरीब किस्म की चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। वो एक्चुअली थीटा वेव उस वक्त हमारे दिमाग के अंदर चल रही होती है। जागते हुए जब आप ख्वाब देखें तो सोचें कि पॉजिटिविटी के बारे में सोचें आप, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात से अच्छा गुमान रखें। जब आप अच्छा गुमान रखेंगे तो आपकी आप ये खुद नोट करेंगे कि आपके ज़िंदगी के अंदर जो है वो पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपका जो लाशऊर है बेसिकली, अब अपने रियल लाइफ के अंदर जिन चीज़ों के बारे में सोचते हैं वो आपकी चीज़ें, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर वो चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। और फिर एक टाइम आता है कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको गाइड करना शुरू हो जाता है। आप हालांकि तब उस बारे में सोचते भी नहीं हैं, लेकिन आपने चूंकि इतनी प्रैक्टिस कर ली होती है किसी चीज़ के बारे में, या आपके थॉट्स को आपने इतना ऑर्गेनाइज कर लिया होता है कि फिर आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको गाइड करता है। मैं इसमें आपको एक मिसाल देता हूँ कि लेट्स सपोज आपने ड्राइविंग सीखी, आप ड्राइव करते हैं, आप डेली ऑफिस से घर जाते हैं, तो आपने यानी कि आपको अपने घर का रास्ता जो है, और वो आपको डेली आपको सोचना नहीं पड़ता उसके बारे में, वो आपके यानी कि इस तरह आपके लाशौर के अंदर वो चीज़ बैठ जाती है कि आपके साथ के बंदा बैठा हुआ है, आप उससे बातें भी कर रहे हैं, आप मोबाइल, अगर लेट्स सपोज मोबाइल फ़ोन भी यूज़ कर रहे हैं, उस पर कोई किसी की कॉल आ गई है, मैसेजिंग कर रहे हैं, और साथ आपकी आप ड्राइविंग भी कर रहे हैं, तो आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि अब मैंने घर जाने के लिए मैंने कौन सा रास्ता अख्तियार करना है, मैंने अब टर्न लेना है, अब या मैंने राइट लेना है, अब मैंने लेफ्ट लेना है। आपकी यानी कि आप ऑटोमेटिकली गाड़ी पे आप देखेंगे खुद ब खुद उसी जगह पे मुड़ रही होती है जहाँ पे आपने जाना है, जिस जगह पे आपका घर है। और आपको ड्राइविंग करते हुए इवन के आप अक्सर होता है कि कुछ सोच रहे होते हैं, लेकिन आपके यानी कि गियर जो है वो ऑटोमेटिकली आप चेंज कर रहे होते हैं, आपका क्लच और आपका ब्रेक का जो उसमें की फ्रीक्वेंसी होती है वो भी, यानी कि उसमें कोई इसमें प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करनी पड़ती, आपके दिमाग के अंदर की और यानी कि सोच चल रही होती है, लेकिन गाड़ी ऑटोमेटिकली चल रही होती है। तो ये एक मिसाल है इस तरह की आपको देने का मकसद ये है कि जिस चीज़ों को हम यानी कि प्रैक्टिस करते हैं बार बार, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है वो हमें बाद में खुद ब खुद गाइड करना शुरू हो जाता है। अच्छा सोचेंगे तो आपका जो माइंड है, जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो आपको जो उसकी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइफ के अंदर उनके बारे में गाइड करेगा कि इस काम को इस तरह कर लोगे तो इसके अंदर तुम्हारे लिए बेहतरी है, इस काम को इस तरह ना करो क्योंकि इसके अंदर हो सकता है तुम्हें नुकसान हो जाए। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने भी फरमाया है कि हमेशा अच्छा गुमान रखना चाहिए, अल्लाह की ज़ात से भी अच्छा गुमान रखें और अपनी ज़िंदगी के बारे में भी हमेशा पॉजिटिव सोचें, क्योंकि एक्चुअली जो हमारे ड्रीम्स होते हैं ये हमारी और कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर थाट्स। जिस तरह आप सोचते हैं, जो आप सोचते हैं वही आपको ख्वाब की, जब सोते हैं तो ख्वाब के फॉर्म के अंदर आपको वो चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि सोने से पहले जो है वो अच्छा सोचें, पॉजिटिव सोचें ज़िंदगी के अंदर, तो इंशाल्लाह आपको नाइटमेयर्स इस तरह की चीज़ें जो हैं वो नहीं आएंगी, आपको ख्वाब अच्छे आएंगे और आप ज़िंदगी के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे।